Hello, 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 hello. Good afternoon and welcome to the beautiful industry of signage and branding. मेरा नाम है कपिल देव और मैं हूँ एक साइनेज एग्जीक्यूटिव जो एज ए कस्टमर सर्विस इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से काम करते आया है। आज एक बार फिर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अगेन आई वुड से कि मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस बना के नहीं आया हूँ, ना ही मैं कोई एंटरप्रेन्योर हूँ और ना ही मेरा कोई इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर बनने का कोई इरादा है। द ओनली इंटेंशन ऑफ दिस लिंक्डइन लाइव इज टू शेयर माय एक्सपीरियंस, टू आंसर योर क्वेश्चंस, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड यस टू सी ये साइनेज कंपनी। जैसे हर एक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं जिनको हम देखते हैं, उन जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनकी तरफ हम एज एन ऐसा बनना चाहिए। वी एम टू बी लाइक दोज। ऑल माई एस्पिरेशन इज कि हाँ यार, हमारी साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में भी ऐसी कंपनी हो जिसको हम लोग देखें कि हाँ इतना ऐसा होना चाहिए। So that is the only exercise, and for that we are all whatever the questions you share, जो अपने एक्सपीरियंस में उनका बेस्ट आंसर दे सकते हैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं। सो टुडे व्हाट क्वेश्चन यू हैव शेयर्ड कि पैन इंडिया कंपनियां साइनेज में कितनी हैं। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कितनी सच में ही ये पैन इंडिया साइनेज कंपनियां हैं, बट मैं 15 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि मतलब ये क्लेम करना बहुत आसान है कि हम एक पैन इंडिया साइनेज कंपनी है, बट क्या सच में हम पैन इंडिया सब करते हैं? देयर आर हार्डली एनी कंपनी ऑन ग्राउंड, देयर आर रियली हार्डली एनी कंपनी। मगर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। आज किसी भी कंपनी को क्लेम करना हो कि हम पैन इंडिया हैं, तो दे कैन सिंपली गो टू दियर क्लाइंट एंड दे क्लेम कि हाँ हम आपको पैन इंडिया सब कर देंगे, बोलिए ना कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। मगर इसके लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान है। आज का क्लाइंट 2000 का क्लाइंट नहीं, यहाँ 2026 का क्लाइंट है। तो वी हैव टू ट्रीट देम, बिकॉज क्लाइंट से आज कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक छुपी हुई नहीं रह सकती है। एंड व्हेन क्लाइंट विल नो कि यार आपका तो ग्राउंड में रियलिटी है ही नहीं। आप बोलने को तो बोल सकते कि मेरा वहाँ ऑफिस है, यहाँ ऑफिस है, ये है वो है, बट व्हेन थिंग्स विल बीइंग रियलाइज, व्हेन थिंग्स जब आप एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा, ग्राउंड पे बातें होंगी, तो आपका तो भरोसा ही खत्म हो जाएगा ना। क्लाइंट आपको कहाँ मौका देगा दोबारा। तो सबसे बड़ा तो हम ट्रस्ट का लॉस कर रहे हैं जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक पैन इंडिया साइनेज कंपनी है। सिंपल सा है, इसके बहुत इतना फायदा से ज़्यादा इसका नुकसान है। हम लोग ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं क्लाइंट को और अंडर डिलीवरी। तो कब तक उसको हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? मतलब हमें लगता तो है कि हम जब पैन इंडिया क्लेम करके आए क्लाइंट के पास, तो हमारा शायद हमें ज़्यादा बिजनेस मिल जाएगा, हम उनके फेवरेट हो जाएंगे। मगर इसका नुकसान ही है, जब भी हम ज़्यादा कमिटमेंट करेंगे, कम डिलीवरी करेंगे, तो इट विल बी ए लॉस फॉर अस एंड लॉन्ग टर्म लॉस, कि क्लाइंट दोबारा शक्ल नहीं दिखा पाएगा। आज आप किसी साइनेज कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और को करेंगे, मगर एक बार क्लाइंट को झूठ बोल दिया तो कैन यू कमिट हिम, मतलब कैन यू आप अपना उसको चेहरा दोबारा दिखा सकते हैं किसी और कंपनी में? तो हम अपनी कंपनी से ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। स्पेशली वी आर दोनों ऑल दो साइनेज बडीज जो क्लाइंट के पास बहुत कमिटमेंट करने जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा लॉस है। रेपुटेशन का डैमेज, आपको क्या वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा? मतलब देयर इस इंडस्ट्री में हम क्या देखते हैं ना कि साइनेज कंपनियां, मतलब जो क्लाइंट है वो साइनेज कंपनियों का नाम जाने ना जाने, वो टीम मेट्स या जो जिनसे कोऑर्डिनेट करते हैं उनका नाम बहुत जानते हैं, उनके नंबर सेव रखते हैं। बट अगर हम उनको गलत कमिटमेंट करेंगे, झूठी दिलासा देंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ या जो हमें आगे रिकमेंडेशन मिलती है, जो रेफरल मिलता है, वो सब बंद हो जाएंगे। पैन इंडिया कंपनी बोलना आसान है कि हम पैन इंडिया सब कर दें। क्या पैन इंडिया इतना छोटा देश है क्या हमारा, कि जहाँ पे आप बटन दबाओगे और काम हो जाएंगे? इट्स नॉट दैट इजी। इंटरनल टीम का प्रेशर, एक्सटर्नल टीम का प्रेशर, अगर आपने फ्लो में आके क्लाइंट से काम पकड़ भी लिया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इंटरनल टीम को, जहाँ पे आपकी कैपेसिटीज़ नहीं है, जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, वहाँ का काम पकड़ने के बाद अपनी इंटरनल टीम को आप कितना डैमेज कर रहे हैं। जहाँ पे उनका एक्चुअल फोकस होना चाहिए, वहाँ के फोकस हटा के आप उनको एक ऐसा सिटी या ऐसी जगह एक्सप्लोर करने पे प्रेशराइज कर रहे हो, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कई बार ऐसे कमिटमेंट जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं पैन इंडिया, ये फाइनेंशियली भी बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं।
जो हमारा वेंडर डिपेंडेंसी है, जैसे हमारा कुछ सिटीज़ में हमारा जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ तो हम सर्व कर सकते हैं। पर जहाँ पे नहीं है, आप अपने टीम को फोर्सफुली उन सिटीज़ में इमीडिएट बेसिस पे वेंडर डेवलप करने को बोल रहे हो, कितना बड़ा रिस्क है। किसी वेंडर को नंबर ऑफ केसेस हुई है इन द मार्केट की वेंडर को पैसा दिया और वेंडर पैसा लेके ही भाग गया। क्योंकि उनको ट्रायल टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप अपने वेंडर मैनेजमेंट की टीम पे या जो आउटसोर्सिंग टीम है उन पे इतना प्रेशर देते हो कि हमें ये काम इतना जल्दी चाहिए, एंड इन दैट केस दे टेक द रिस्क, और उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सिर्फ एक गलत कमिटमेंट के चक्कर में कि हम पैन इंडिया हैं। उसकी जगह अगर हम क्लाइंट को साफ साफ बता दें कि हाँ, दीज आर द सिटीज वेयर वी हैव द एग्जिस्ट पार्टनर बेस जहाँ पे हम सर्विस कर सकते हैं, बट जो आपके अदर सिटीज है वहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वहाँ हमें टाइम लगेगा। मगर ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। मगर उसकी जगह नंबर ऑफ टाइम व्हाट वी सी कि हम पैन इंडिया कंपनी हैं, हम कर देंगे। प्राइस का कंसिस्टेंसी तो रहेगा ही नहीं, मतलब हर सिटी का अलग प्राइसिंग है। आपने रेट नॉर्थ के हिसाब से, दिल्ली एनसीआर के हिसाब से ले रखे हैं, और आप सब कर रहे हैं चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, गोवा। तो रेट का कितना डिफरेंस आएगा, यू कैन सी कि कितना बड़ा ब्लेंडर हो सकता है। सो अल्टीमेटली जब हम लोग पैन इंडिया का कमिटमेंट करते कि हम पैन इंडिया काम करते हैं, इट इज़ रियली नॉट दैट इजी, और क्लाइंट भी सब समझते हैं, तुम्हारा फेस पे लिखा है कि पैन इंडिया में आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने का आई डोंट थिंक कि हमें ज़रूरत है। कस्टमर का एक्सपीरियंस है, अब कस्टमर का एक्सपीरियंस एक बार खराब हो गया तो क्या हम उसको दोबारा अपनी बातों से बहला फुसला के दोबारा ला सकते हैं? नहीं, वो टाइम चला गया कि जहाँ पे क्लाइंट को हम लोग अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते थे। आज हर एक क्लाइंट समझदार है, और वो भी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो नो कि हाउ मच रिस्क दे कैन टेक, और उनको भी अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना। तो इसलिए ओवर कमिटमेंट करके क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्लाइंट को आप बोलने को तो पकड़ लोगे, उसके बाद जब क्लाइंट का फ़ोन ही नहीं उठा पाओगे तो क्या करोगे इस प्रोजेक्ट को उठा के? एज़ एन साइनेज कंपनियाँ आज जो सबसे बड़ा लैक है कि कोई इतनी बड़ी साइनेज कंपनी नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्यों नहीं है? सिर्फ़ इन्हीं हरकतों के चक्कर में क्लाइंट को पता है कि जो जितना ज़्यादा कमिटमेंट करता है उसके ऊपर उतनी ज़्यादा नज़र रखनी है। तो इसीलिए तो साइनेज ब्रांड अभी तक नहीं बन पाए कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर देते हैं और बहुत ही कम डिलीवर करते हैं। पैन इंडिया प्लेयर जो जेन्युइनली पैन इंडिया सिटीज़ में काम कर भी रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर मेट्रोज़ के अलावा भी बहुत से सिटीज़ में देयर आर सो मेनी हमारे अच्छे कंपटीटर हैं जो काम करते हैं, उनके साथ भी अनफेयर होता है। जो काम जिनके पास जाना चाहिए, उनसे छीन के हम अपना क्लाइंट भी खराब कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ भी एक अनफेयर हो रहा है कि जिनका एक्चुअल में जिन्होंने एफर्ट लगा रखे हैं, जो काम कर रहे हैं एक्चुअली। सो ऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जब हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करते हैं, साइनेज इंडस्ट्री में टेस्ट मैच की तरह खेलने की बात करते हैं, वी हैव टू बी ओपन, ब्लंट, ट्रांसपेरेंट, ओपन, ब्लंट, ऑनेस्ट विद अवर क्लाइंट। क्योंकि साइनेज इंडस्ट्री में सिर्फ काम मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जो काम मिलना, एक तो एक बेसिक इम्पोर्टेंट तो है कि काम मिले, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रिलेशन बनाना उससे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिलेशन सिर्फ सच्चाई पर टिक सकता है, क्लेम पे कभी नहीं। कब तक कि हम लोग रिलेशनशिप की दुआई देते रहेंगे कि मैं आपको जानता हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, साइनेज इंडस्ट्री में जितने भी मेरे नॉर्थ के कंपटीटर हैं, समटाइम आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड द वे आई सी यू गाइस कमिटिंग दैट वी हैव पैन इंडिया, वी आर ए पैन इंडिया साइनेज कंपनी। इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज आपका चेहरे पे भी दिखता है कि आप एक छोटा सा ऑफिस चला के और पैन इंडिया क्लेम करते हो। आपके पास अच्छा सेटअप हो सकता है, आपके पास बेंडर बेस भी अच्छा हो सकता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड सामने वाला क्लाइंट आज का क्लाइंट है 2026 का, वी कैन नॉट मेक देम फूल। सो जितना जल्दी हम अपना सच्चाई से गले लगाएंगे उतना अच्छा हमारा आसान जिंदगी रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल भेजा। ये मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ कि पैन इंडिया क्लेम करना हम अपने आप से फ्रॉड कर रहे हैं, वी आर लिटरली मेकिंग फूल ओवर सेल्फ जब हम क्लाइंट के सामने ये बोलते हैं कि हम एक पैन इंडिया साइनेज कंपनी हैं। सो प्लीज, दुनिया को तो हम झूठ बोल सकते हैं, बट वी कैन नॉट लाई टू अवर सेल्फ। सो that is what all I can talk about whatever I have observed in last 15 year. Again, I can
आई वांट से कि मैं कोई मल्टी करोड़ बिजनेस नहीं बनाया साइनेज का, ना ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही मैं कोई पॉडकास्टर हूँ। सो मेरी एडवाइस सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस के भी बिहाफ पे है। डू नॉट टेक इट in any way. Thank you very much, everyone. Keep on sharing your questions, and I will try to answer your questions best of my experience, best of my knowledge, and of course, would love to have one of you to answer your question, one of my industry colleague to answer your question, so that that will give you some sort of good sense to that will help us to understand exactly how people think about those questions. Keep on sharing your questions. Would love to answer. Thank you very much. ये एक जर्नी है जहाँ पे हम आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, एक दूसरे की गलतियों से सीख के अपने कंपटीटर को हेल्प करना चाहते हैं कि हाँ, एक कंपनी तो बनाओ यार साइनेज वालों, कि जिस साइनेज की कंपनी को लोग देख के बोले यस दैट इज द कंपनी everyone look up to. Thank you very much. Have a good time and God bless you. Thank you.